को आगे बढ़ाया जाए और एक और शायर से मुलाकात की जाए। इस वक्त गजल के हवाले से बात की जाएगी। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे, दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। खता ये थी मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे, दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। सजा ये थी कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से, खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। गजल के रिवायती लहजे की तर्जुमानी के लिए मैं चाहता हूं कि जनाब A.M. तुरास को आवाज़ दी जाए। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में एक नगमा निगार की हैसियत से अपनी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, साथ ही साथ उर्दू मुशायरों में गज़ल की तमाम तर सच्चाइयों के साथ अपने कलाम और गज़ल के रिवायती लहजे के साथ जनाब A.M. तुरास माइक पर। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी इको बढ़ा देंगे। मैं तहे दिल से भुट्टो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर मुझे आपसे उन्होंने रूबरू कराया। दोस्तों आज हमारे डाइस पर ऐसी शख्सियत जो है तशरीफ़ फरमा है, जिनका यहाँ होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। जनाब मनव्वर साहब, जनाब जमील साहब, मैं उनकी मौजूदगी मुझे इस बात का हुक्म देती है कि मैं यहाँ पे खूने जिगर पेश करूँ। तो यहाँ से बगैर किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतला और कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि जिसकी, हाँ मैं पढ़ूँगा, जिसकी कुर्बत में सुकून दिल को बहुत आता है। शेर सुन लीजिए। जिसकी कुर्बत में सुकून दिल को बहुत आता है, वाकया ये है कि वो मिल के बिछड़ जाता है। देखिए मैं एक बात यहाँ पे जो है बता दूं कि मेरा मिसरा उला ऊपर का मिसरा ऊपर वालों के लिए है और मिसरा सानी नीचे का नीचे वालों के लिए है। तो मैं सबसे ना चाहूँगा, मतलब है कि जिसकी, भैया हट जाओ, जिसकी कुर्बत में सुकून दिल को बहुत आता है, वाकया ये है कि वो मिल के बिछड़ जाता है। और तुम्हारे लब पे मेरा नाम नहीं है तो ना हो, तुम्हारे लब पे मेरा नाम नहीं है तो ना हो, तुम्हारे लब पे मेरा नाम नहीं है तो ना हो। और वाकई ये है कि मैं शेर भूल चुका हूं जी। यहां से एक मतलब दोस्तों, और अब यूं और वाकई यूं है दोस्तों मैं ये बात बता दूं कि मैं इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर हूं और मैं तालिबे इल्म की हैसियत से मैं अगर यूं कहूं तो वो बुरा नहीं है कि मैं शायर नहीं हूं। बस कुछ बातें मेरे यहाँ हैं जो आप तक पहुंचानी है, आप मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह कुछ अच्छे शेर आप तक पहुंचा के जाऊंगा कि मतलब सुने कि गुरूरे हुस्न मोहब्बत में ढल गया होगा, गुरूरे हुस्न मोहब्बत में ढल गया होगा, वो मेरे बाद यकीनन बदल गया होगा, वो मेरे बाद यकीनन बदल गया होगा। और तुम्हारे लब पे मेरा नाम बेसबब यानी खबर ये सुन के जमाना तो जल गया होगा, तुम्हारे लब पे मेरा नाम बेसबब यानी खबर ये सुन के जमाना तो जल गया होगा। और हमारा जिक्र सरे बज़्म क्यों किया तुमने, हमारा जिक्र सरे बज़्म क्यों किया तुमने, कई सरों से तो आंचल फिसल गया होगा। अब एक मतलब और कुछ शेर मैं तरन्नुम से पेश कर रहा हूं कि तुम्हारे वास्ते ये, भैया थोड़ी इको कर दो यार, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसू मैं मुस्कुराने वाला हूँ, रुको ए आंसू मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और शेर देखेंगे, तू अपनी राह की, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र न कर, खूबसूरतियां, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र न कर, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ,
कहाँ रोज आने वाला हूँ। तो राज साहब क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये और ये हमें शेर हमें तो खुशी इस बात की है कि मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी के जमाने में भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई नगमा निगार इस तरह की शायरी भी कर सकता है। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। नदीम फारूक साहब ने बहुत अच्छी निज़ामत की है और इसीलिए इतना अच्छा मुशायरा चल रहा है। यहाँ से एक मैं इस गज़ल का वो शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये गज़ल कही है। आप मुझे जो है इस शेर पर अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा तहसीन से नवाज सकते हैं कि जी भाई। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। क्या कहना, वाह वाह वाह। उदासियों से कहो जश्न कल के शब कर ले। उदासियों से कहो जश्न कल के शब कर ले। मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला क्या कहना, वाह वाह वाह। उदासियों भाई से राज भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उदासियों से कहो उदासियों से कहो जश्न कल के शब कर ले। मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। वाह वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और ये शेर देखें दोस्तों, शायद आपके किसी काम आ जाए। इरशाद इरशाद। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया। मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। क्या कहना, वाह 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 वाह। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उससे याद आने वाला हूँ। क्या कहना, वाह वाह वाह। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया। मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। वाह वाह वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। वाह वाह। दोस्तों ये गज़ल का हुक्म है, अगर आप नहीं तो मैं 2-3 शेर और कर दूँ। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। क्या कहना तुराज भाई, वाह वाह। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। वाह वाह वाह। और शेर देखेंगे ये आपके हवाले से शेर के। चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दया। वाह वाह वाह। क्या कहना, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तुराज साहब, आपको मुबारकबाद इस बात की कि मोहतरम मुनव्वर राना साहब की दुआएं आपको हासिल हो रही हैं। गजल पढ़ रहे हैं आप, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम AM तुराज का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे उस पत्थर मुझे का हो मुनव्वर गया साहब मुझे की इंतजार में। वाह। दुआ मिली है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी दुआ अब तक शायरी के हवाले से मेरे लिए किसी ने नहीं की होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार। क्या कहना, वाह वाह वाह। और अब वो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ जिसके लिए ये पूरी गजल हुई है कि रुख से जरा, बहुत नाजुक शेर,
रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। क्या कहना बाबा बाबा, क्या कहना बाबा बाबा, भाई तुराज भाई बाबा, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दो तीन साल तक नहीं आऊंगा क्योंकि ये मोहब्बतें 2-3 साल चलेंगी जी। रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। क्या पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। और शेर देखें, इस शेर से पहले मैं अहमद फराज साहब का ये शेर आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। यहाँ से ये शेर के दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। और आखिरी शेर इस गजल का आप तक के, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, जितने भी मेरे जैसे हैं नाकाम आशिक हैं उन सबकी नजर ये शेर है कि पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार। हमारे मुअज़्ज़िज़ीन में मोहतरम शोएब गुड्डू साहब, मोहतरम खालिद गुड्डू साहब और हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने एम तुराज साहब से ये गुजारिश की है कि चंद शेर और सुनाते हैं, और वक्त की मजबूरी का हमें ख्याल है, लेकिन उसके बाद भी हमारे अपने मुअज़्ज़िज़ीन के हुक्म का भी एहतराम करना है। मैं चाहता हूँ चंद शेर और पढ़। दोस्तों भाई मैं तुराज आज यहाँ वो गजल पढ़ना चाहता हूँ जो मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मैं आपकी तरफ से वो गजल अपनी ज़बानी मनव्वर साहब के कदमों में रखता हूँ। जी भाई, मसला है कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। और दोस्तों शेर अब सुना रहा हूँ, शेर अब सुनिए। तेरा सुकून सलामत रहे। अरे भाई फोटो एक बार भी ले लो यार। अरे वो भी मजे में आ गया, हर शेर पे फोटो ले रहा है। दोस्तों शेर सुनिए कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, ये दुआ है दोस्तों, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना,
कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता। तेरा ख्याल। और दोस्तों ये शेर इस गजल में एक शेर हुआ है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। जब हम कोई इबादत हमसे छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं, तो वो कज़ा कहलाती है। वहां से ये शेर के कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। भाई तुराज साहब ये शेर फिर पढ़ दीजिए। मोहतरम मुनव्वर राना साहब का हुक्म है, ये शेर फिर पढ़ दीजिए। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिल में छूट जाता है। क्या कहना बाबा। मोहतरम फाजिल अंसारी साहब हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ फाजिल अंसारी साहब तशरीफ ले आए, मैं उनका भी बहुत मशहूर हूँ। एम तुराज साहब ये शेर फिर पढ़ दीजिए। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। कभी पूछ मुझे चैन कैसे आता है। शेर देखिए कि अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर। अजीब कशमकशे इश्क है मेरे अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता। मैं ऊपर वालों से भी दाद चाहूंगा। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। और शेर देखें कि ये जी फरमाए के तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई। वाह। तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई। कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है। और मख्ता आपके हवाले करके इरशाद उस्ताद मोहतरम को सुनना है। मख्ता है कि तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगा है। एम तुराज साहब अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। मैं उनका बहुत